नमस्कार मित्रों। टॉपिक था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसका जो दूसरा शीर्षक हम पढ़ने जा रहे थे, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों जरूरत होती है हमें, और हमें से मतलब यहाँ पर एक लोकतांत्रिक देश चाहिए। अब मैं लोकतांत्रिक देश की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि जब आप इस चैप्टर को पूरा करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तब वहां पर आपको एक प्रश्न मिलेगा कि किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। इसलिए अभी जो हमारा टॉपिक है आवश्यकता क्यों है, जब हम इसको पूरा करेंगे तो आपके पास एक अच्छे प्रश्न का अच्छा सा जवाब होगा जिसके 4 से 5 बिंदु बनेंगे और आपको उसी तरह से उसको चलना है। सबसे पहला, संविधान हमारे मन के अंदर क्या है, हमारी भावनाओं को रिफ्लेक्ट करने का एक मीडियम है, एक साधन है। हमारे आइडियल्स क्या है, आदर्श क्या है, हम अपने देश के लिए क्या चाहते हैं। तो देखिए, संविधान उन आदर्शों को, पहला, संविधान उन आदर्शों को, आदर्श यानी कि जो आइडियल्स है आपके, आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है। सूत्रबद्ध मतलब व्यवस्थित करता है, आपको आइडिया देता है, उस सूत्रबद्ध करता है। आप उसको लिख भी सकते हैं, हमारे सामने रख सकते हैं, जिसके आधार पर किसी देश के नागरिक, जिसके आधार पर, जिसकी बिहाफ पर, जिसके आधार पर किसी देश के नागरिक यानी कि सिटीजन्स अपने राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। नागरिक अपने राष्ट्र का निर्माण कर सकते। अब इस चीज को समझिए आप। देखिए मित्रों, राष्ट्र बनता है सिटीजन्स यानी कि नागरिकों से। नागरिकों की इच्छाएं जब कार्य रूप में परिणित होगी वैसा ही राष्ट्र का स्वभाव होगा। तो नागरिकों के जो आदर्श थे वो आदर्श जिस संविधान के द्वारा रिफ्लेक्ट होंगे, समाज का निर्माण भी वैसा ही होगा। अगर आप अच्छा समाज निर्माण करना चाहते हैं तो आपके संविधान के अंदर भी उच्च आदर्श होने चाहिए। तो संविधान वास्तव में उन इच्छाओं और सपनों को पूरा करने का एक माध्यम है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि संविधान वास्तव में उन इच्छाओं यानी आपकी जो विल्स है, इच्छाओं तथा आपकी जो ड्रीम्स हैं, जो सपने हैं, सपनों को यानी कि ड्रीम्स, और अगर मैं कह दूं विजन, आपकी विजन क्या है देश को लेकर के। संविधान वास्तव में उन इच्छाओं या विल यानी सपनों को पूरा करने का माध्यम है जो नागरिक अपने देश के लिए चाहते हैं। सपनों को पूरा करने का माध्यम है, माध्यम यानी कि मीडियम, माध्यम है जो नागरिक अपने देश के लिए चाहते हैं। आप संविधान के द्वारा ही पूरे कर सकते हैं। संविधान आपको कितनी आजादी देता है, सरकार का स्वरूप क्या है, वो सब डिसाइड करता है। इसलिए संविधान महत्वपूर्ण है। आपके सपने, आप अपने देश का निर्माण संविधान के माध्यम से कर सकते हैं। तो तीसरा जो मैं यहां बता रहा हूं कि सरकार का स्वरूप क्या होगा, उसके कार्यों की रूपरेखा क्या होगी। सरकार का स्वरूप, सरकार का स्वरूप यानी कि स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका फॉर्मेशन क्या होगा। फॉर्मेशन यानी कि संगठन, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। स्ट्रक्चर क्या होगा, संरचना कैसी होगी, सरकार का स्वरूप क्या होगा, उसके यानी कि सरकार के कार्यों की प्रणाली क्या होगी, रूपरेखा क्या होगी। सरकार के कार्यों की रूपरेखा तय करने के लिए सरकार किस तरह से काम करेगी ये आपको संविधान बताएगा। सरकार के काम को तय करने के लिए संविधान क्या करता है,
एक गाइड का काम करता है, यानी कि एक मार्गदर्शक का कार्य करता है। जब भी आपको समस्या हो आप संविधान से पूछिए, वो बताएगा किसी व्यक्ति के माध्यम से बताएगा। अब संविधान कोई इंसान तो है नहीं जो बोलेगा, लेकिन वास्तव में उसकी धाराएं बोलती है। विभिन्न पदाधिकारी, मान लीजिए कि न्यायपालिका संविधान के माध्यम से लोगों की रक्षा करेगी। तो सरकार का स्वरूप क्या होगा, उसके कार्य कैसे होंगे, वो संविधान हमें एक मार्गदर्शक के रूप में बताएगा। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, चौथा बिंदु जिसके कारण हमें संविधान की जरूरत पड़ती है, जब आप सरकार को चुनते हैं और सरकार में बैठे हुए राजनेता यानी कि पॉलिटिशियंस, जिसके पास सत्ता की चाबी है, राजनेताओं यानी कि लीडर्स तथा सत्ता पक्ष यानी कि जो रूलिंग पार्टी है, सत्ता पक्ष, रूलिंग पार्टी जिसके पास में सत्ता की चाबी है, वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करें। सत्ता पक्ष अपने अधिकारों का दुरुपयोग यानी कि मिसयूज न करें, दुरुपयोग न करें तथा निरंकुश व्यवहार नहीं करें, तथा निरंकुशता यानी कि डिक्टेटरशिप, निरंकुशता का प्रयोग या व्यवहार न करें। इसके लिए हमें संविधान की जरूरत पड़ती है। देखिए कितने क्लियर बात है, कितना अच्छा मैसेज और कितना अच्छा विजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, या एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसका, कि भाई डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए, रूलिंग पार्टी जो अपनी ड्यूटीज को बराबर देखे, अपने जो पावर्स है उसका मिसयूज नहीं करे, जो शक्तियां उसको संविधान ने दी है। चौथा, पांचवा देखिए, जब संख्या ज्यादा होती है कहीं भी किसी लोगों की, यानी एक मेजोरिटी अगर किसी एक पक्ष की होती है तो वो दूसरों को दबाने का काम कर सकता है। तो पांचवा जो है देखिए, बहुमत की निरंकुशता, यानी कि जो मेजोरिटी है उसकी डिक्टेटरशिप न चले, डिक्टेटरशिप ऑफ मेजोरिटी उसको नेग्लेक्ट करने के लिए बहुमत की निरंकुशता से बचाव तथा अल्पसंख्यकों को अधिकारों यानी कि जो माइनॉरिटीज हैं अधिकारों की गारंटी देने के लिए क्या आवश्यक है, संविधान आवश्यक है। कितनी अच्छी बात है। दो शब्द आए यहां पे, माइनॉरिटी और मेजोरिटी। मेजोरिटी यानी कि बहुमत, मेजोरिटी बहुमत, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक, निरंकुशता डिक्टेटरशिप। ये प्रश्न यहां पर समाप्त होता है, ये टॉपिक यहां पर खत्म होता है। आपको आवश्यकता क्यों है, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, ये 5 बिंदु मैंने आपके सामने रखे। अब 2 टर्म इसके अंदर दी गई है इसी टॉपिक के साथ मिलाते हुए। एक है अंतर सामुदायिक वर्चस्व, इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। देखिए अंतः सामुदायिक वर्चस्व, अंतः सामुदायिक का मतलब है एक समुदाय द्वारा अपने ही समुदाय के कमजोर लोगों को दबाना, जिसको हम कहेंगे इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। एक समुदाय के प्रभावशाली लोगों द्वारा,
एक समुदाय के प्रभावशाली लोगों द्वारा अपने ही समुदाय के निर्बल या कमजोर लोगों को दबाना। इसको मैं चित्र से समझाऊं आपको। मान लीजिए ये कोई एक कम्युनिटी है, ये किसी को दबा रही है, प्रेशर दे रही है अपनी ही कम्युनिटी के कमजोर लोगों। इस चित्र से समझ लीजिए दोनों में एक ही कम्युनिटी है, लेकिन अधिक जो ताकतवर लोग हैं वो अपनी कम्युनिटी के कमजोर लोगों को दबा रहे हैं। ये कहलाएगी अंतः सामुदायिक। दूसरी है अंतर सामुदायिक। ये इंट्रा हो गई। अंतर सामुदायिक वर्चस्व, इसको हम कहेंगे इंटर कम्युनिटी। इसके अंदर क्या होगा? एक ताकतवर वर्ग दूसरे कमजोर वर्ग को दबाएगा, और वर्ग अलग अलग है। एक ताकतवर वर्ग द्वारा दूसरे कमजोर वर्ग पर दबदबा। इसका अगर मैं चित्र बनाऊंगा तो देखिए ऐसे बनेगा। ये कोई एक ताकतवर वर्ग है, ये दबा रहा है किसी दूसरे कमजोर वर्ग को। दोनों चित्रों से आप समझ लीजिए। अब देखिए, क्विक रिवीजन लेता हूं। टॉपिक था हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। मैंने 5 बिंदु बताए थे, इसको आपको 5 बिंदुओं में पूरा करना है। पहले तो संविधान उस आदर्शों को लेकर के चलता है, एक आइडियल्स को लेकर के चलता है जिसके आधार पर किसी देश के नागरिक अपने राष्ट्र का निर्माण करते हैं। यहां पर नेशन बिल्ड की बात है। राष्ट्र को बनाना है, उसके लिए कुछ आदर्श है, उसके लिए हमें संविधान चाहिए। दूसरा, संविधान उन इच्छाओं का और सपनों को पूरा करने का माध्यम है, मीडियम है। क्या कि जो सिटीजन्स अपने राष्ट्र के लिए, अपने नेशन के लिए चाहते हैं। पहले में आदर्श हैं, दूसरे में इच्छाएं हैं, विजन है, सपने हैं। तीसरा देखिए, सरकार का स्वरूप क्या होगा, उसके कार्य कैसे होंगे, ये तय करना, ये डिसाइड करने के लिए हमें संविधान चाहिए। चौथे में कि राजनेता और जो रूलिंग पार्टी है वो अपने मिसयूज नहीं करे पावर्स का, निरंकुश नहीं बने, इसके लिए हमें संविधान चाहिए। बहुत क्लियर है। पांचवा, जो मेजोरिटी है वो डोमिनेटिंग नहीं हो, उसका जो स्वभाव है वो डोमिनेशन टाइप नहीं हो, निरंकुश नहीं हो, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की गारंटी मिले, सुरक्षा की, इसके लिए संविधान चाहिए। फिर आपके 2 टर्म हैं, अंतर सामुदायिक, वर्चस्व। यानी कि जब एक समुदाय अपने ही समुदाय के निर्बल लोगों को दबाता है तो हम उसको कहते हैं अंतर सामुदायिक। दूसरा, अंतर सामुदायिक, एक ताकतवर वर्ग दूसरे ताकतवर कमजोर वर्ग को दबाता है। तो ये यहां पर हमारा जो है दूसरा टॉपिक, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, ये यहां पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अगले तीसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे।